पुंछ के मंडी इलाके में जोरदार बारिश के बाद बादल फट गया, जिससे पानी का बहाव अचानक बढ़ गया। हालात भूस्खलन जैसे हो गए। तस्वीरें देखिए, कितनी डरावनी तस्वीरें हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये हालात मुसीबतों भरे हुए हैं। जब लैंडस्लाइड आता है अपने साथ तबाही लेकर आता है और जैसे जैसे आगे बढ़ता है तबाही के निशान छोड़ता भी है। यही वजह है कि यहाँ के स्थानीय लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। पहाड़ों पर बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा तबाही और नुकसान अगर देखने को मिल रहा है तो वो है हिमाचल प्रदेश, जहां कई 100 करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है। कुदरत का रौद्र रूप झेल रहे हिमाचल प्रदेश में करीब 700 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं 20 जून से अब तक 69 लोग इस जानलेवा बारिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी 37 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जो रिलीफ कैंप्स में हमारे लोग रह रहे हैं, जहाँ हमने रिलीफ सेंटर बनाए हैं, उन परिवारों को अगर गांव में किराए का मकान मिलता है तो उन्हें 5,000 रुपया किराया हिमाचल प्रदेश की सरकार पर मंथ उपलब्ध करवाएगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सीएम सुक्खू ने बताया कि मौजूदा समय में 280 सड़कें बंद हैं, 332 स्थानों पर बिजली सेवा और 784 जल आपूर्ति बाधित हैं, जिन पर काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद कर रही है। हिमाचल प्रदेश में 24 जून को बादल फटा था। बादल फटने के बाद नदी में सैलाब के साथ भारी संख्या में लकड़ी बहकर आई थी। अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी जांच सीआईडी को सौंपी है। सवाल यह है, आखिर हिमाचल में पुष्प राज कौन है? क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर आपको साउथ की सुपरहिट फिल्म पुष्पा की याद जरूर आई होगी। उसमें चंदन की लकड़ी को छिपाने के लिए नदी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हिमाचल के पुष्पराज की प्लानिंग मौसम ने फेल कर दी। बादल फटने के बाद सैलाब के साथ अवैध रूप से काटी गई लकड़ियां बहकर आईं और पंडोह डैम में जमा हो गई थी। जाहिर है इन पेड़ों को किसी एक पुष्पा ने तो नहीं काटा होगा। अब सवाल यह है कि आखिर हिमाचल में पेड़ों का अवैध कटान हुआ या फिर ये लकड़ियां वन विभाग की थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंपी है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि आखिर ये लकड़ियां कहां से आई। लकड़ियां वन विभाग की थी या फिर अवैध कटान किया गया था। अब आपको देश में मौसम के बिगड़े हालातों की तस्वीरें दिखाते हैं। कैसे बादल फाड़ तबाही, जम्मू से यूपी एमपी तक, पंजाब से पश्चिम बंगाल तक तबाही की आसमान से बौछार हो रही है और हाहाकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आसमान से हुई तबाही की बौछार महासंकटकारी बाढ़ को बढ़ाती जा रही है। शहर शहर बर्बादी की बरसात जल्द त्रासदी ला रही है। बाढ़ बारिश का रौद्र रूप किसी कहर की तरह शहर को तबाह कर रहा है। हिंदुस्तान के एक छोर से उसके मध्य तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक सैलाब का शिकंजा दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पंजाब के अमृतसर में मूसलाधार बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं बाढ़ बारिश के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में और मध्य प्रदेश के शहडोल से तस्वीरें बता रही हैं कि आसमानी आफत ने शहर को समंदर बना दिया है। गंदा पानी घरों, दुकानों और अस्पतालों के अंदर तक पहुंच गया है। यूपी के वाराणसी में तो मूसलाधार बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कई घाट जल समाधि ले चुके हैं, तो वहीं कई मंदिरों में भी पानी घुस चुका है। लगातार बादल बम फूट रहे हैं। सैलाबी अटैक की मार हर शहर को झेलनी पड़ रही है। देश के कोने कोने से बारिश से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजस्थान के बूंदी में बर्बादी की आसमानी बूंदों ने बाढ़ की शक्ल ले ली है। जिले के 4 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। पुलिया पानी में डूब गई हैं। बूंदी में बेतहाशा बारिश से बदतर हुए हालातों की तस्वीरें देखिए। यह शहर में सैलाब नहीं बल्कि सैलाब के बीच शहर है। तभी तो बाढ़ का इस कदर बूंदी पर कहर है। बूंदी जिले में तेज बारिश से 4 बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। कई पुल पानी में डूब गए हैं। वाटरफॉल में बाढ़ आ गई है और बाढ़ के पानी से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में शहर के जलमग्न इलाकों में न जाने की अपील की गई है। जिले में तेज बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। मेज नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है।
जिले के 4 डैम, अभयपुरा डैम, भीमलत डैम, वर्धा डैम और चांदा के तालाब डैम में बारिश से इतना पानी भर गया है कि उससे पानी किसी तबाही का रूप लेकर बाहर आ रहा है।